साहब श्री हरिनानंद जी को आप सभी जानते हैं। साहब श्री हरिनानंद जी का नाम किसी भी परिचय का मोहताज तो है नहीं। आज हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साहब हरिनानंद जी कौन है। और इस धरती पर वो 3 सूत्र की जो विधा है उस विधा के प्रवर्तक हैं और शिव चर्चा के जनक हैं। ये सभी जानते हैं कि उन्होंने शिव चर्चा जैसी एक ऐसी चीज़ इस जगत को, इस दुनिया को दिया है जो जिसकी वजह से आज लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, लाखों लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है। साहब हरिनानंद जी जो है साधारण से एक सिवान जैसे गांव से निकल के और वो पूरे विश्व में शिव शिष्य के रूप में कैसे छा गए। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के बल पर, अपने अच्छे कर्मों के बल पर किस तरह से इस जगत में पूजनीय हो जाता है। आप जानते हैं साहब ने 3 सूत्र जो दिया उसमें सबसे पहला जो सूत्र है जो हम कहते हैं कि मन ही मन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। इस एक शब्द में हम लोग देखते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और एक तरफ कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। यानी दोनों बातें एक साथ हो जा रही है। यानी यहाँ पे एक संबंध जुड़ रहा, एक संबंध जुड़ा। यानी हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। यानी यहाँ पे एक संबंध जुड़ गया। आपके मन को भी यह बोध हो रहा है कि मैं शिव का शिष्य हो गया और आप शिव को भी बोध करा रहे हैं क्या चीज़ कि आप मेरे गुरु हैं। यानी यहाँ पे एक संबंध का जुड़ जाना, मन से मन का एक संबंध हो गया गुरु और शिष्य का। और दूसरे सूत्र में जब हम लोगों को समझाते हैं कि शिव गुरु हैं, वो बहुत कमाल के गुरु हैं, आप उनको अपना गुरु बना के देखिए, आपके जीवन में लाभ होगा, परिणाम होगा। तो एक बात जान लीजिए कि उसमें हम लोग ये कहते हैं कि गुरु जो आदेश होता है उसके बारे में कहा जाता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य। जो मंत्र होता है वो गुरु का वाक्य होता है। तो आपके लिए कोई अगर मंत्र है तो वो क्या है कि जो आपके गुरु ने कहा है। और आपके गुरु ने क्या कहा कि जाओ लोगों से कहो कि शिव गुरु है। यानी आप समझ जाइए कि आपके लिए ये गुरु का आदेश है कि आप लोगों को जाके समझाएं कि शिव गुरु है। तो जो गुरु का आदेश है उस आदेश को हम लोग को करना है। और जैसे जैसे हम गुरु का आदेश का पालन करेंगे तो गुरु की दया मिलना निश्चित है। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश में ही गुरु की दया सन्निहित होती है, उसमें अटैच होती है, उसके साथ साथ चलती है। तो यानी कि जैसे हम लोगों को बताना शुरू करेंगे हमें गुरु की दया मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और सबसे बात यह है कि जब साहब ने हम लोगों को तीसरा सूत्र दिया तो उसके पीछे उन्होंने कहा कि ये 2 बातों के लिए होता है। एक तो होता है कि हम लोग